विश्वास, ये मैं हमेशा कहता हूँ, इसीलिए कि मेरी मेहनत बेकार ना चली जाए। सुनने से, ना सुनने से अविश्वास पैदा होगा। अगर सुनने से विश्वास पैदा होता है तो ना सुनने से क्या पैदा होगा? तो आज हम सभी लोग इस बात को जानेंगे, विश्वास से क्या मिलेगा और अविश्वास से क्या मिलेगा। तो जो अविश्वासी है उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कि आज वो विश्वास में चेंज हो जाएगा, आज वो विश्वासी में चेंज हो जाएगा। हालेलुया। और विश्वास होने से सब कुछ हो सकता है। सब कुछ में आपकी हर प्रेयर रिक्वेस्ट है जो पूरा हो सकता है। हालेलुया। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मेरे को समझ पा रहे हैं? अब मेरा गला खराब है कि मैं आपको पूरा नहीं कह सकता, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि जो मैं कहूंगा आप समझ जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर किसी भी चीज से लिमिटेड नहीं, वो अनलिमिटेड है। आप उससे लिमिट मत करना, अनलिमिटेड मांगना, वो आपको देगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। आप सभी ने टाइटल देखा, अविश्वास से कितने लोग विश्वास की ओर जाना चाहते हैं? जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद। तो ध्यान से सुने, और मैं इसको इसीलिए लिखा हूं कि प्रभु ने मुझे कहा कि ये लिख। मैं कुछ और लिखा था, पिताजी ने कहा ये लिख, तो मैंने लिखा और मुझे नहीं समझ आई कि मैंने क्या कहना है। कहते तू जा, मैं खुद कहूँगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि पिताजी कहेंगे तो मैं भी ब्लेस हो जाऊँगा, आप भी ब्लेस हो जाएंगे। हालेलुया। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ। अक्टूबर महीने में हर साल हमारे चर्च में कन्वेंशन होता है, चर्च का कन्वेंशन। पहले बहुत स्मॉल था, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और प्रभु ने बड़ी दया की तो बढ़ता चला गया। तो इस साल भी हम करने के लिए मेरे माइंड में आ रहा था। तो मेरे माइंड में आया कि उसी वक्त मैं प्रेयर कर रहा था, तो मेरे को प्रभु दिल में आया कि मैं किसको इनवाइट करूं, किसको इनवाइट करूं। पिताजी, मैं किसको इनवाइट करूं जो आके आपके लोगों के लिए प्रेयर करेगा, आपके लिए ब्लेसिंग मांगेगा, आपके लोगों के लिए हीलिंग, डिलीवरेंस, मिरेकल्स के काम हो और वो ब्लेस होंगे। तो उसके लिए प्रार्थना किया। मेरे माइंड में बात आ रही थी, तो मैं सोच रहा था किसको इनवाइट करूं, किसको। उसी वक्त होली स्पिरिट ने एक सरमन दिया, वो मैं सुन रहा था। रिचर्ड बोंके को, परमेश्वर के दास थे, माइटी मैन, वो अपने आप को इवेंजलिस्ट कहते थे। उन्होंने अपने चर्च में कन्वेंशन रखा, और एक मैन ऑफ गॉड को इनवाइट किया, और 2 दिन की कन्वेंशन थी। और जब कन्वेंशन रखा, मीटिंग में बुलाया, तो लोग हॉल पूरा पैक, और मैन ऑफ गॉड आए तो रिचर्ड बोंके उनको लेने के लिए गए। तो मीटिंग हुई, मीटिंग स्टार्ट हुई, हाफ एन आवर 1 आवर चला। प्रीचिंग के बाद वो मैन ऑफ गॉड कहते हैं मीटिंग क्लोज कर दो। बोंके मीटिंग क्लोज। तो कहते हैं हाउ इट इज पॉसिबल, इतने सारे लोग बैठे हैं आशीष के लिए, आप लोगों के ऊपर हीलिंग प्रेयर किए बिना जा नहीं सकते, मीटिंग नहीं क्लोज कर सकते हम, ये कैसे होगा? कहते हैं मीटिंग क्लोज, अब क्या करें? तो उन्होंने मीटिंग, कहते एक शर्त पर मीटिंग क्लोज करूंगा। कहते क्या शर्त? कहते नेक्स्ट डे, दूसरे दिन मॉर्निंग में आपने सभी के लिए हीलिंग और डिलीवरेंस की प्रेयर करनी है, फिर मैं मीटिंग क्लोज करूंगा। कहते ओके। तो मीटिंग उन्होंने क्लोज कर दी और सबको कहा कल 10 बजे हॉल में हीलिंग और मिरेकल्स के लिए प्रेयर होंगी। तो सारे लोग चले गए, और जब कल का दिन आया तो 10-11 बजे तो रिचर्ड बोंक के बाहर, हॉल के बाहर, और हॉल पैक्ड, लोग बाहर, हॉल से बाहर वेट कर रहे हैं। तो रिचर्ड बोंक के देख रहे हैं वो मैन ऑफ गॉड किधर गए, गाड़ी आई नहीं। तो वो उनको ढूंढने के लिए होटल में गए। तो जब होटल के पास गए पहुंचे तो वो पास्टर जी नीचे उतर रहे हैं। कहते
बॉन्के बाय बाय, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, बाय बाय। कहते ये क्या बात है, मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते आप। लोग सारे हॉल पैक, बाहर लोग खड़े हुए हैं, आप कह रहे हो बाय बाय। कहते होली स्पिरिट टोल्ड मी गो, नो नीड यू गो। दिस इज नॉनसेंस, ये क्या कह रहे हो? कभी होली स्पिरिट किसी को कहेंगे प्रेयर किए बिना चले जाओ? कहते यस, होली स्पिरिट टोल्ड मी, आत्मा ने मुझे कहा चले जाओ, बॉन्के विल गो टू प्रे। कहते मजाक कर रहे हो, मैं मीटिंग करूंगा कैसे? मैं सिंपल इवेंजलिस्ट हूं, मैं लोगों के लिए हीलिंग कैसे प्रेयर कर सकता हूं जब लोग बाहर खड़े हैं? कहते आई डोंट नो, आई एम गोइंग। वो छोड़ के चले गए। मैं भी सुनने के टाइम में मैं भी सरप्राइज, बड़ा दुखी हुआ कि प्रभु का आत्मा कभी किसी को ऐसे कहेगा? धोखा दे दिया नहीं। लेकिन जो प्रभु का आत्मा अपने दासों को कहता, उसमें परमेश्वर की बड़ी योजना होती। जो वो कहते हैं इंसान को सुनने में समझने में बहुत अद्भुत लगता है, लेकिन परमेश्वर का कार्य महान होता है। तो बॉन्के कार में बैठ के ड्राइवर सीट में रो रहे हैं, लॉर्ड व्हाट इज हैपनिंग, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसके बाद अचानक आत्मा ने उन्हें स्ट्राइक किया, तो वो प्रेयर करने लगे, लॉर्ड आई एम योर हम्बल सर्वेंट, मैं तेरा दास हूं, मैं हील नहीं कर सकता, मैं मिरेकल्स नहीं कर सकता, मैं प्रचार कर सकता, लेकिन आज मैं जाऊंगा तेरे नाम से और प्रेयर करूंगा। मिरेकल्स होंगे, हीलिंग्स होंगे, डिलीवरेंस होंगी, बिकॉज यू आर विथ मी, तू मेरे साथ। हालेलुया, ही इज ऑलवेज विथ यू, डोंट वरी। कोई आपकी मदद कर रहा है नहीं कर रहा है, गॉड इज योर साइड, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। तब रिचर्ड बॉन्के आए हॉल में, ओ हॉल पैक, तो कह रहे हैं कि कांग्रीगेशन, गुड न्यूज एंड बैड न्यूज, टू न्यूज, क्या सुनना है, बैड या गुड? कहते लेट देम स्पीक फर्स्ट बैड। बैड ये है कि मैन ऑफ गॉड मीटिंग नहीं करेंगे, चले गए। प्रभु का दास चला गया। और गुड न्यूज, प्रभु का दास तो चला गया, लेकिन प्रभु है, यीशु मसीह है। और प्रभु ने कहा बॉन्के विल प्रे, सो आई एम गोइंग टू प्रे फॉर एवरी सिक पीपल। और जब वो प्रेयर करने लगे तो शैतान कहता है नहीं होंगे, चंगाई नहीं होगी। और होली स्पिरिट कह रहे हैं यहां जो लोग अंधे हैं, कंप्लीट ब्लाइंड, उनके लिए प्रेयर करो। जो कंप्लीट ब्लाइंड थे, तो उन्होंने कहा कितने लोग कंप्लीट ब्लाइंड है? तो कहते चार लोग खड़े हो गए। कहते कंप्लीट ब्लाइंड, यस लॉर्ड, फर्स्ट टाइम, दिस इज फर्स्ट टाइम। आप लोग क्या सोचेंगे? लेकिन वो उन्होंने विश्वास के साथ, विश्वास और भरोसा किस पर है? तो उन्होंने कहा ब्लाइंड विल सी इन जीसस नेम। देख रहे, नथिंग हैपन। The demons hasta. I told you, donkey, nothing will happen. See, nothing is happening. कुछ नहीं हो रहा। अंधा अभी भी अंधा है। कहे ओके, I don't know what is going to happen or not. बट एक चीज हो गया, कुछ हुआ या नहीं हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज हुआ है कि मैं विश्वास में आ गया हूं। मैं विश्वास में आ गया हूं और मैंने आत्मा की आवाज को सुना और माना है। मिरेकल हो या ना हो, लेकिन मैंने प्रभु की आवाज को सुना और प्रभु की बातों को माना है। जब ऐसे कहा, आफ्टर 10 मिनट्स
आवाज आने लगी, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। मिरेकल स्टार्ट, हीलिंग स्टार्ट, डिलीवरेंस स्टार्ट। प्रभु ने कहा कौन मेरी ओर से जाएगा? क्या आप रेडी हैं उसकी ओर से जाने के लिए? ही विल विथ यू, वो आपके साथ होगा और कभी घटी नहीं होगी। आप ब्लेस्ड होंगे सुबह के नाम से। गुड न्यूज है, सबको फॉलो करेंगे। हालेलुया। मेरे साथ किया। अब मैं कहा पिताजी क्या बात, आपका धन्यवाद हो। कहते गो सन डू इट। है पिताजी कैसे करूंगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। गो आई एम विथ यू। तो डिमांड सा कहता अकाउंट में बैलेंस नहीं, कोठी बनाने चले। और जिस पे भरोसा था कि वो मेरी हेल्प करेगा, लेफ्ट। ये क्या हुआ? जब से काम स्टार्ट किए, जो जिनको भरोसा रखे थे वो छोड़ के चले गए। लेकिन कुछ हो या ना हो, कुछ दिख रहा या नहीं दिख रहा, आई बिलीव मैंने पिताजी को सुना और अकॉर्डिंग उसके किया, इसलिए आज आप सभी लोग बैठे हो। ये दिस इज द प्रैक्टिकल साइंस एंड वंडर्स। फॉलो करेंगे अगर आप उससे बिलीव करोगे। हालेलुया। दिस इज द बिलीवर्स वर्क। आप बिलीव करो, बिलीव एंड स्टेप आउट। इसलिए प्रभु का वचन पढ़ेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि खुदा का वचन कहता है, लूका लिखे मार्क लिखे सुसमाचार उसका 16 अध्याय मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं। जिनके पास बाइबल है वो लोग अपना बाइबल ओपन करके देख सकते हैं। और उसकी 11 आयत, जो जिनके पास नहीं वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसकी 11 आयत से पढ़ रहा हूं। लिखा है मरकुस लिखित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा है, उन्होंने ये सुनकर कि वो जीवित है, मेरे साथ बोलिए, और उसने उसे देखा है, प्रतीत नहीं की। सिंपल लैंग्वेज में ये है, विश्वास नहीं किया। विश्वास, ये कौन लोग थे? चेले, 12 चेले, अभी तो 11 रह गए थे। उन्होंने विश्वास नहीं किया। और 12 आयत कहती है, इसके बाद वो दूसरे रूप में उनमें से 2 को जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। 13 आयत में लिखा है, मेरे साथ बोलिए, उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीत नहीं की। मतलब विश्वास नहीं। आप तीसरी बार अब मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। लिखा है 14 आयत में लिखा है, पीछे वो उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीत नहीं की। मतलब विश्वास नहीं। 3 बार लिखा है इसमें, चेले विश्वास नहीं किए कि प्रभु जीवित। यस। और उन अविश्वासियों को प्रभु क्या कह रहे हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? थोड़ा गड़बड़ वॉइस आ रहा होगा आपको, लेकिन आप समझ रहे हैं। 3 बार इनको कहा अविश्वास। ये कौन लोग थे? अविश्वासी। कौन थे? मैं नहीं कह रहा, बाइबल के अकॉर्डिंग। ओके। अगर किसी को आज अविश्वास है, कमजोर फेथ है, और उसकी प्रेयर प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, या उसका प्रेयर मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, उसके जीवन में प्रोफेसीज नहीं बन रहे, उसके जीवन में काम नहीं हो रहा, वो डिलीवर नहीं हो पा रहा उसके अविश्वास के कारण, तो डरो मत, गुड न्यूज है, आप विश्वास की ओर जाओगे। हालेलुया। आज आप चेंज होगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंज होंगे। जस्ट हियर एंड यू विल बी चेंज। आप केवल सुने और आप चेंज होते जाएंगे। जैसे अंधकार से रोशनी में एंटर होती है, जैसे सूरज जाने के बाद अंधकार आ जाता है, लेकिन जब सूरज आता तो अंधकार चला जाता है, वैसे ही वचन सुनते सुनते आपकी लाइफ चेंज होती चली जाएगी।
आप श्राप से आशीष में कन्वर्ट हो जाएंगे, आप दुखों से आनंद में प्रवेश करेंगे, आप तकलीफों से ब्लेसिंग में प्रवेश करेंगे, बीमारी से निकलकर चंगाई में प्रवेश करेंगे। इट इज माई बिलीव एंड लॉर्ड विल डू। हालेलुया। ऐसा होगा। क्यों? सारे के सारे प्रभु कहते हैं अविश्वास, कठोर बाले, तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं जीवित हो गया। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है, उन्हीं लोगों को जो अविश्वासी थे उन्हें प्रभु क्या कहते हैं? 15 आयत में मेरे साथ बोलिए। और उसने, किनको कह रहे हैं? प्रभु, प्रभु उनसे कहा। किनसे? चेलों से कहा। अगर अभी हम बाइबल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उन अविश्वासियों को प्रभु कह रहे हैं, जिनको प्रभु डांट रहे हैं, उन्हें कहते हैं और उसने उनसे कहा, तुम, बोलिए मेरे साथ, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। क्या बात है। सारे अविश्वासियों को, आप मैं अगर वहां खड़े होते तो हम जाके कहते पिताजी को, पिताजी अविश्वासी आदमी है, आपने उसको इतना बड़ा टास्क दे दिया, ये विश्वासी नहीं है, इसका प्रेयर लिमिट जो है 2 मिनट का, और कभी कभी प्रेयर करने आता है बड़े एकदम तैयारी से फास्टिंग रख के, और प्रेयर स्टार्ट हो गए तो वो उनको कह रहा, जो लोगों को प्रभु ने कहा अरे इंतजार करो और जागते रहो, प्रार्थना करो, सो गए थे, सो गए थे, उनको कह रहे कैसा रे, मेरा घर बहुत परेशान, मैं बहुत परेशान, मेरी लाइफ बहुत खराब है, आई वॉन्ट टू डाई। तो पास्टर जी मैं क्या करूं? गो एंड प्रे फॉर 3 आवर्स। ओके, 3 घंटे प्रार्थना करना। ओके। और गया, प्रेयर रूम तैयार किया, ऑल्टर तैयार किया, इंची उन्हें पिताजी कह रहे हैं गो प्रीच माय गॉस्पेल, हील द सिक, डिलीवर द पोजेस्ड, फ्री द कैप्टिव एंड डू द मिरेकल्स। अगर हम लोग होते तो पिताजी मिस्टेक हो गई, ये नहीं कर सकता, ये अविश्वासी। जानते पिताजी क्या कहे? सेट अप, सेट अप, जस्ट तुम नहीं जानते मैं जो इनके साथ करने वाला हूं। अगर आप में कोई ऐसा कमजोर है, धन्यवाद करो, आपका प्रभु बलवंत है। कमजोरों का परमेश्वर बलवंत है, कमजोरों को बल देने वाला और बंदियों को छुड़ाने वाला। मूसा कहता लॉर्ड ये क्या कह रहे? मूसा, यस लॉर्ड, गो एंड फ्री माय चिल्ड्रन। वेयर लॉर्ड, किधर जाना मैंने? कहते फारो के पास। पहले ही मार खा के आया हूं, केस चल रहा है मेरा, मर्डर केस चल रहा है। आपको पता है? आपके पास कोई केस है? आप कभी गए हो? मर्डर केस चल रहा, भाग कर आया हूं, आप वहां जाने के लिए कह रहे हो, और कह रहे हो फारो से लोगों को छुड़ाए। फारो कौन सा चीटी है? अरे किंग है वो, और वो पूरी सेना से, पूरा मिलिट्री से भरा हुआ एरिया है, सबसे पावरफुल है। अब मैं अकेला। पिताजी क्या कहते? गो गो, जस्ट गो, और मेरे लोगों को छुड़ाकर लेकर। हम लोग, आप लोग होते तो क्या कहते? पिताजी
ये बेचारा डंडा लेके घूमने वाला मिलिट्री मैन नहीं है, ये कोई आर्मी वाला नहीं, ये ना ही कोई किंग है। आप किसी मिलिट्री वाले को ढूंढिए या किसी राजा को ढूंढिए, तो पिताजी हमें क्या कहेंगे? शट अप। आप लोग बिजनेस करने कोई काम, किसी ने पासपोर्ट से आप ज्यादा अच्छे समझ जाते हो, पासपोर्ट किधर आए? वीजा लगा दो, वीजा लगा दो, सर्टिफिकेट है, फंड है, कोई स्पॉन्सर है, कोई रिलेटिव है, नो, गेट आउट। क्या बोलेंगे? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हाँ, नहीं, पिताजी ने कहा है जाके पासपोर्ट दो, वीजा लगा। शट अप। प्रभु ऐसे काम उन कमजोरों के साथ किया, उन कमजोरों के साथ। वो बोल नहीं सकता था, उससे कहता है तू कहेगा आसमान से आग बरसेगी, तू कहेगा लाल समंदर दो भाग हो जाएगा। ओ उसके गूंगे बोली पर आप तो क्लियर बोल सकते हैं, तो उनको कहता जाओ। और क्या हुआ जब प्रभु ने ये बात कही 15 आयत में, तो 20 आयत हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है, जल्दी जल्दी जाएंगे, लिखा है और उन्होंने, 20 आयत में लिखा है, और उन्होंने, किन्होंने? चेलों ने। बोलिए, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है वही लोग प्रचार करने के लिए निकले, और जब उन्होंने प्रचार किया साइंस एंड वंडर्स उन्हें फॉलो करते थे। मुर्दा जीवित हुए, लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, बीमार चंगे हुए, और परमेश्वर का राज्य स्थापित हुआ और आज तक स्थापित होता चला गया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। उन अविश्वासियों ने किया। कैसे? कैसे अविश्वासी आदमी कर सकता है? कैसे ये कर सकता है? इस 15 आयत में जब प्रभु ने कहा, और ये जो 20 आयत की घटना है, एक अविश्वासी विश्वासी में कन्वर्ट हो गया, और नॉट ओनली कन्वर्ट, उसमें साइंस एंड वंडर्स होने लगे। जो प्रभु ने कहा था विश्वासियों में ये चिन्ह होगा। हालेलुया। विश्वासियों में ये चिन्ह होगा। जो विश्वासी है अपने लिए धन्यवाद करे जोर से। जो विश्वासी अपने लिए जोर से धन्यवाद करे। विश्वासी में ये चिन्ह होगा। अगर मैं आपको कहूं कि विश्वासी में ये चिन्ह होगा कि वो अपने घर में मेडिसिन का दुकान खोलकर बैठा होगा कि एवरी डे एक एक मेडिसिन, मॉर्निंग में, नाइट में, डे में, स्लीपिंग टाइम, वॉकिंग टाइम, ऐसा कहीं लिखा है? नो। लेकिन हमारे लोग सुबह उठते ही ओके, एक खाने से पहले, खाने के बाद, सोने से पहले, उठने के बाद, दिस इज यस, दिस इज डिमोनिक। विश्वासियों के लिए ये प्रभु ने नहीं कहा है, लेकिन जो विश्वासी नहीं वो चलता रहेगा। कंटिन्यू कंटिन्यू। मेडिसिन नॉट बैड, बट मेडिसिन हैबिचुएट होना बैड है। ओके। विश्वासियों में चिन्ह है और वो चिन्ह उन्हें फॉलो करने लगा। ये कैसे हुआ? आप चाहते हैं कि आप भी ऐसे ट्रांसफॉर्म हो? आप चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जो लोग ये चाहते हैं कि वो अविश्वास से विश्वास में जाएं, आज उनके लिए गुड न्यूज है। आज उनके लिए गुड न्यूज है। प्रभु उन्हीं के लिए आए थे, कमजोरों के लिए,
जो डिप्रेस्ड हैं, जो चारों तरफ से परेशान हैं, तकलीफों में हैं, जिनके लिए कोई मदद नहीं, उनके लिए प्रभु आए थे। हालेलुया। आज प्रभु आपके लिए आए, हम सभी के लिए, और उनके साथ ये होने लगा। क्या हुआ था? 15 आयत और 20 आयत के बीच में जो गैप है, उस बीच में एक बहुत बड़ी परमेश्वर की योजना कार्य किया, और वो हुआ था प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसकी 1, 2 और 3 आयत। उसमें हुआ था क्या? लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय। अगर आप प्रभु को पूछेंगे ऐसा क्या हुआ पिताजी कि ये जो अविश्वासी लोग थे, इन्होंने जाकर आपका वचन प्रचार किया, कैसे इन्होंने प्रतीत कर ली, कैसे इन्होंने विश्वास किया, कैसे साइंस एंड वंडर्स इन्हें फॉलो किए, कैसे सिकनेसेस आउट हुए, कैसे ये डिमोन्स आउट हुए, कैसे दुख आनंद में कन्वर्ट हुआ, कैसे परेशानियां ने छोड़कर गई, कैसे ये पहाड़ जैसी समस्याएं समतल हो गई। उसके लिए एक चीज है, लिखा है 2 अध्याय की 1 आयत में, जब पेंतीकोस्त का दिन आया। हालेलुया। जब पेंतीकोस्त का दिन आया, जब मेरा छुटकारे का दिन आया, मैं ब्लेस हो गया। आप टेस्टिमनी देंगे। हालेलुया। आज की मीटिंग इसीलिए है कि आप नेक्स्ट डे, नेक्स्ट संडे टेस्टिमनी देंगे कि मेरा छुटकारे का दिन आया और मैं ब्लेस हो गया। मेरा छुटकारे का दिन आया, मैं ब्लेस हो गया। उनके लिए ये पेंटीकोस्ट का दिन आया, हमारे लिए भी आया है। हालेलुया। और जब आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उसे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से, किनमें से? सभी जो चेले थे, जो चेले और जो उस अपर रूम में थे, मतलब जो लोग थोड़े टाइम पहले 3 बार अविश्वासी थे, जिन्होंने पूरी तरह से आशा छोड़ दिया था, जो पूरी तरह से टूट गए थे, जिनके मददगार जा चुके थे, जिनका प्रभु जा चुका था, जिनके जीवन में शोक, रोना, चिल्लाना, निंदा, शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं था, उन सब के ऊपर आत्मा उतरा। आत्मा उतरा, उन सब के ऊपर उतरा, उन कमजोरों के ऊपर उतरा, उन दुखियों के ऊपर उतरा, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। और जिस प्रकार आत्मा ने बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा में बोलने लगे। जब आत्मा उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। ये मसीह ने कहा है, जब आत्मा उतरेगा तुम सामर्थ पाओ। उन अविश्वासियों ने का चेंज होकर विश्वासी बनने में एक मिस्ट्री थी कि आत्मा उनके ऊपर। क्या आज आप अपने आप को हेलीपैड बनाना चाहते हैं? वो हेलीपैड जिसमें कोई उतरेगा, आपका सिर और फायर। आर यू रेडी? आपका बॉडी और फायर लैंड करेगा, और जब वो उतरेगा यू विल रिसीव पावर, 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 and sick be healed, possessed be delivered, miracles will happen. ये खुदा का वचन है, ये हुआ था, और जब ऐसा हुआ तब वो साइंस एंड वंडर्स ने फॉलो की। उसके लिए उन्होंने क्या किया? अविश्वास में बैठे रहे, चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने क्या किया? प्रभु के वचन के अनुसार वो लोग अपर रूम में गए। आज कई सारे लोग पावर चाहते, सामर्थ चाहते,
You will receive power. For what? किस लिए? सामर्थ किस लिए? लॉर्ड, मैं देख नहीं पाता, मैं देख नहीं पाता, मैं देखना चाहता हूं। पिताजी, तुझे मैं देखने की क्या दूंगा? क्या दूंगा? तब तू देखने। हालेलुया, हालेलुया। कोई चल नहीं पाता। लॉर्ड, I am weak, so I am not walk. प्रभु के पास जाओगे तो वो क्या कहेगा? मैं तुम्हें चलने की। हालेलुया। लॉर्ड, मेरी बिजनेस नीचे नीचे फाइनेंशियल कर्सेस में, मैं कर्जों में पड़ा, परेशानी में पड़ा। अगर आप उसके पास जाओगे तो आपको क्या कहेगा? धन कमाने की मैं तुझे क्या दूंगा? यस, वो पावर, वो सामर्थ आपको एक से ही मिलेगी जब आत्मा उतरेगा। अपने आप को तैयार करो कि वो उतरे आपके ऊपर, अपने आप को रेडी करो कि वो उतरे आपके ऊपर। फेथ राइज, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु, मेरा बच्चा बदल नहीं रहा, वो मन नहीं परिवर्तित करता, मेरा घर लड़ाई झगड़ों में है। मैं तेरे बच्चे के मन को परिवर्तित करने के लिए तुझे सामर्थ दूंगा। हालेलुया। लेकिन क्या तुम रेडी हो उस सामर्थ को लेने के लिए? और जो सामर्थी नहीं, वो प्रभु के राज्य में नहीं। ये वीक पार्टनर्स नहीं, स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स के लिए। मैं आपको एक बात कहता हूं, जब सैमुएल साउल दोनों का मुलाकात हुआ, किंग साउल और किंग साउल एक ऑर्डिनरी पर्सन, और गधा खो गया था के जगह जगह ढूंढ रहे थे और सैमुएल से टकरा गए। कहते हमारा गधा खो गया। उस समय की बात है, सैमुएल ने, भविष्यवक्ता सैमुएल ने उनको कहा था कि जब आत्मा आएगा तुम नया बन जाएगा। जब आत्मा आएगा तुम नया बन जाएगा। अगर आप चेंज होना चाहते हैं तो इसमें मिस्ट्री है। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू क्या होगा? परिवर्तित होकर और मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। परिवर्तित होकर और मनुष्य हो जाएगा। डरपोक बलवान हो जाएगा, बीमार चंगा हो जाएगा, जो बीमारी में है वो चंगा करने वाला बन जाएगा, जो कर्जा लेता वो कर्जा देने वाला बन जाएगा, जो श्रापित है वो आशीष देने वाला बन जाएगा, एक अलग इंसान बन जाएगा। मैं आप सभी को ब्लेस करता हूं कि वो वचन आपके जीवन में फ्रूटफुल हो। जो एक गाना गा नहीं पाता वो 24 आवर्स वर्शिपर करने वाला बन जाएगा। हालेलुया। और जो अविश्वासी है कि मैं बांझपन की आत्मा से ग्रसित हूं और मुझे संतान नहीं मिलेगा, जब आत्मा यहोवा का आएगा तुम एक 7 बच्चों के माओं की ब्लेसिंग को रिसीव करो। हालेलुया। ये चेंजेस है, ये परिवर्तन का बात है। जिसमें मसीह आया वो बदल जाएगा। लेकिन होगा कैसे? ये होने के लिए एक बात आपको कहता हूं, विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास ये वचन के ऊपर। प्रभु ने कहा जाओ प्रचार करो। मैं आपको प्रचार कर रहा हूं मसीह के बारे में। मसीह को विश्वास करने वाला ही बचाया जाएगा। अगर आप बिलीव करते हो, नथिंग कैन स्टैंड अगेंस्ट यू, यू विल बी ब्लेस्ड। कुछ भी आपके सामने खड़ा नहीं रहेगा, आप ब्लेस हो जाएंगे, आप ब्लेस हो जाएंगे। अपनी ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद करो
कि आज मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मुझे विश्वासी बनाएगा। जब आत्मा आया वो सब चेंज हो गया। आज अगर हम कमजोर हैं, हमारे लिए गुड न्यूज है, प्रभु का आत्मा प्रेयर लाइन में खड़े होने तक वेट नहीं करेगा। नो, प्रेयर लाइन में खड़े होने तक वेट नहीं करेगा। मैं ले हैंड करूं तब तक वेट नहीं करेगा। इस प्रीचिंग के दरमियान आपको ब्लेस करेगा। अगर आप सुन रहे हैं तो आपको डिलीवर करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप ट्रांसफॉर्म होंगे, चेंज होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। उसके लिए उन सभी लोगों ने जिनका पास विश्वास कम था कि मेरी मदद कौन करेगा, हम कैसे काम करेंगे, हम क्या करेंगे, प्रभु हमारी सहायता करो, उन्होंने प्रार्थना की। परमेश्वर उनके साथ साथ काम करता। हालेलुया। पिताजी बैठने वालों के साथ नहीं काम करता। नो नो। रिचर्ड बॉन्के कहते थे, मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको लंदन जाना है, अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, आपको होप शॉपिंग में जाना है, जो बच्चे लोग शॉपिंग करते हैं, या जिसको भी बेस्ट प्लेस में जाना है, डोंट फॉलो पार्किंग कार। मतलब जो बाइक खड़ी है उसे फॉलो करोगे, जा पाओगे? जो कार खड़ी है उसे फॉलो करोगे, जा पाओगे? जो वॉक कर रहे हैं, जो रन कर रहे हैं, उन्हें फॉलो करो, डेस्टिनी में पहुंच जाओगे। डेस्टिनी में पहुंच जाओगे। घर बैठे बैठे मिलियंस लोग आ जाए, वो पावर आ जाए, व्हाट चीज आएगा। गो, पिताजी ने क्या कहा? जाओ। क्या कहा? मैं बैठा हूं पिताजी, मिलियन बना दे, मिलीनियर बना दे। ओ लॉर्ड, ओपन द डोर फॉर द बिलीनियर। होगा? पिताजी बढ़िया, स्वीटेस्ट एंड ब्यूटीफुल, स्मार्ट एंड पावरफुल हस्बैंड मुझे दे दीजिए। आएगा? नो। आपको उसके लिए वॉक करना, जाना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। और कई सारे मिनिस्ट्री करने के लिए, मिनिस्ट्री करने कई सारे, हमने प्रभु की सेवा करना। क्या कर रहे हो? आई एम वेटिंग फॉर द लॉर्ड। प्रभु ने कहा, पुराने टाइम, अभी नए टाइम में हम लोग हैं, हम प्रभु का इंतजार नहीं कर रहे हैं। हम प्रभु का इंतजार नहीं कर रहे, प्रभु हमारा इंतजार कर रहा है कि हम उससे बादल में मिलेंगे। प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रिपेयर योरसेल्फ। अपने आप को तैयार, गो टू द लॉर्ड, अपने प्रभु के पास जा। प्रभु तो हमारे पास आ चुके हैं, हमें उसके पास जाना। बैठे रहने वाला कुछ नहीं कर पाएगा। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम किया? 20 आयत में लिखा है, मरकुस 16 अध्याय उसकी 20 आयत में लिखा है। अगर आज हम लोग ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, ब्लेस होना चाहते हैं, हियर द लॉर्ड। चुपचाप बैठे रहने वाला, ताली भी बड़ी मुश्किल से बजती है, आमीन तो निकलता ही नहीं, हालेलुया उसके गले में फंस जाता है। वो कहता है मुझे डिलीवरेंस मिले। शट अप, कुछ नहीं मिलेगा। वो कहते हैं उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया? बाकी चाहे वो कमजोर थे, चाहे दुखी थे, चाहे परेशान थे, लेकिन जब प्रभु का हुक्म हुआ तो उन्होंने लिखा है 20 आयत, 16 अध्याय उसकी 20 आयत, मरकुस 16 उसकी 20 आयत। देखो सबसे पहले लिखा है, और उन्होंने क्या लिखा है? जोर से बोलिए। सोकर, बैठकर तपस्या करने लगे। ये आपको लग रहा है प्रभु के लोग बैठे नहीं रह सकते? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हिमालय में गुफा में घुस जाता हूं, होगा?
जाओ, गुड जाओ, नथिंग विल हैपन, गो। वो निकले, आपको प्रभु की महिमा के लिए निकलना पड़ेगा। जब आप निकलोगे और उसका वचन क्लेम करोगे, जब उसका वचन आप कहोगे, प्रभु का नेक्स्ट वचन क्या कहता है? जब वो निकले, निकलकर क्या किया उन्होंने? हर जगह मुंह बंद रखा, हाथ बंद, आंखें बंद, और एकदम स्टैचू। हर जगह उन्होंने क्या किया? जहां भी जाओ डिक्लेयर करो, घोषणा करो, प्रेयर करो, मुंह खोलकर, और जय जयकार करो। अपनी प्रेयर लाउड वॉइस से गला खोलकर चिल्ला चिल्ला कर डिक्लेयर करो। डिक्लेयर, कमांड, प्रोक्लेम। उसका वचन डिक्लेयर किया। और जब उन्होंने ये दोनों काम किए, पहले निकले, वो कहां से? अविश्वास से निकलकर विश्वास की ओर आए, कमजोरी से निकलकर ताकत की ओर आए, आलसपन से निकलकर बाहर आए, मेहनत करने के लिए। ओ झूठ, धोखे, डर, खौफ से निकलकर बाहर आए। बाहर निकलो, पैर बाहर निकालो, अपने घर से बाहर आओ। गो एवरी प्लेस एंड टेल, बोलो क्या प्रभु ने तुम्हारे लिए किया है। उसने मेरे लिए किया, तेरे लिए भी करेगा। एवरी बिलीवर मस्ट बी वन ऑफ द बेस्ट इवेंजलिस्ट। हर एक विश्वासी को एक सक्सेस और ब्लेसेड इवेंजलिस्ट, प्रचारक होना चाहिए। उसे अपने हाउस में, अपने बिजनेस प्लेस में, अपनी कार में, अपने फ्रेंड में। आओ, कई सारे बच्चे कहेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम इन स्कूल, आई एम इन कॉलेज, दिस इज नॉट पॉसिबल विद मी। स्कूल बैग के साथ स्कूल में अपने फ्रेंड को भी प्रचार करो। फ्रेंड, प्रभु ने मुझे नंबर दिया, यू नो हाउ, आई एम नॉट इंटेलिजेंट बट गॉड गिव मी इंटेलिजेंट स्पिरिट। प्रभु ने मुझे इंटेलिजेंट की आत्मा दिया और मेरा एग्जाम में टॉपर हुआ। ही विल ऑल्सो, वो लोग भी प्रभु में विश्वास में। ये प्रोक्लेम करना पड़ता है। लेकिन हम लोग शर्म आती है, क्या कहेगा। वो सब निकले, और निकलने के बाद उन्होंने घोषणा की। और जब ऐसा हुआ, तब उसके बाद क्या हुआ जानते? ये दोनों काम के बाद, और प्रभु ने, हालेलुया, जब ये दोनों काम हुआ तो वचन कहता प्रभु ने उनके साथ काम करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। जो उन्होंने कहा प्रभु ने उनके लिए किया, जो उन्होंने बोला प्रभु ने उनके लिए किया। हमारे लिए आज करने के लिए प्रभु तैयार है। धन्यवाद करें ये प्रभु। आज मैं कहूंगा, आज मैं चुप नहीं रहूंगा, आज मैं कहूंगा हालेलुया। प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, क्या मिरेकल्स एंड साइंस एंड वंडर्स, उन्हें फॉलो करने लगा। हालेलुया। ये दो काम करना पड़ेगा। कलीसिया में चर्च में आकर बैठ के, लॉर्ड आई वांट पावर फॉर प्रोफेसी। वो आपको पूछेगा फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, किस लिए? इतना पिताजी भोला नहीं जितना आप सोचते। यहोवा भोला, भला है, और उसकी करुणा, लेकिन वो पूरा ही बोरम नहीं है कि तुमने मांगा, केला दे दो तो दे देगा, हेलीकॉप्टर दे दो तो दे देगा। ऐसा नहीं, पूछेगा फॉर व्हाट पर्पस, किस लिए। लॉर्ड आई वॉन्ट टू गो टू अमेरिका, फॉर व्हाट, फॉर व्हाट। आपके पास आंसर है? अगर सही आंसर दोगे तो ग्रेस मिलेगी। हालेलुया। कई सारे यंगस्टर्स, लॉर्ड आई वांट टू गो, आई वांट टू गो, ब्लेस मी। व्हाई ऑलवेज रिफ्यूजल्स, व्हाई नॉट यू ब्लेस मी। क्यों हमेशा मेरे साथ है? रिफ्यूजल, 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 क्यों नहीं ब्लेस करता? वो पूछेगा फॉर व्हाट, वीजा फॉर व्हाट, कि मैं जाके ऊपर
मून रूप वाले कार में मून रूप हटाकर डीजे लगाकर और स्नैपचैट में वीडियो डालूंगा. सो गिव मी वीजा फॉर यूएसए. द लॉर्ड विल टेल सेट अप नॉनसेंस. गो. यस. कई सारे और भी हैं. कहते लॉर्ड गिव मी हाउस. बहुत बड़ा घर दे पिताजी, छोटे में काम नहीं बनता. तो पूछेगा फॉर व्हाट? किस लिए? कि जब कोई मेरे रिश्तेदार आएंगे तो मैं ऐसे टॉर से घूमूंगा और उन्हें दिखाऊंगा. तो बोलेगा जो तेरे पास है उससे भी निकल के रेंट पे चला जा. यस. कई सारे आगे लॉर्ड गिव मी कार. दिस कार इज वेरी स्मॉल. आई वांट मस्टैंग. For what? For what? Because my neighbor is by OD, so I need a Mustang. मेरा पड़ोसी ओडी में आता है तो पिताजी मैं कम से कम मस्टैंग में तो आना चाहिए. इसलिए तो बोला नॉनसेंस आउट. ऐसे कई अर्जी पिता के सामने हमेशा डेली फाइल बनकर रेडी होकर उसके पास पहुंच जाते. वो ऐसे फेंक के मारता. कई एक और है. लॉर्ड आई वांट पावर. प्रोफेटिक. फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? फॉर ग्लैमर लाइफ. मैं चलूं तो मेरी परछाई से मुर्दा जिंदा हो जाए. तो पूछे किस लिए? कि सबसे टॉपेस्ट पोजीशन में पहुंच जाओ. आउट. पिताजी Lord give me power for healing and miracles. तो पूछेगा for what? कि पूरा माल और जर मेरे पास आ जाए, मेरे छूने से सारे चंगे हो जाएं और उसके बाद में बैठकर मजे लो. ऐसी लगी हो और चारों तरफ बस ये रानियां पटरानियां और सारे हो. दाऊद बादशाह की लाइफ जीऊं, सुलेमान बादशाह की जैसे. कहीं Lord give me wisdom. For what? For like a Suleiman. सुलेमान तू बुद्धि ही नहीं सही रहेगा. हर एक को जिसको भी प्रभु ने सामर्थ दी उसके ऊपर जिम्मेवारियां हैं. उसके ऊपर वो सो नहीं सकता बेड में. वो सोने के लिए तुम्हें सामर्थ नहीं देता. तुम विश्वासी हो, खाली संडे तैयार सैर होके लिपस्टिक फिस्टिक स्नो पाउडर लगाकर आके बैठ के लॉर्ड इज माय जीसस. दिस इज नॉट ए क्रिश्चियनिटी. ये विश्वासियों का काम नहीं. कल मुझे मेरी पत्नी बुआ जी कहती कि लोग तकलीफ में परेशानी मर रहे. अरे वीडियो बनाकर सभी को बोलो कि प्रेयर करेंगे. आप प्रेयर करते, आप जानते एक बात कहता हूं मैं, हर विश्वासी को दुख उठाना पड़ेगा. डोंट बी टेंस्ड फॉर दिस थिंग्स. अपने लिए मुझे नहीं पता कि मैं आपको इंग्लिश में क्यों कह रहा हूं, मुझे समझ नहीं आया. लेकिन मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि प्रभु का आत्मा आपको कभी भी नीचे नहीं लेके जाता, हमेशा ऊपर ऊपर. पतरस भाई को पीटा, पतरस भाई को पीटे, यूहन्ना को पीटे और कहते शट अप. अगर यीशु मसीह का नाम प्रचार किया मार डालेंगे. तो वो सब मार खाने के बाद कहते हालेलुया, अब और प्रचार करेंगे. सताब के लिए आनंदित हुए. हालेलुया. पिताजी ने कहा जब तुम्हारे ऊपर मेरे नाम से दुख आए तो रोना, चिल्लाना, डरना, भागना. क्या कहा? क्या कहा? अभी कह रहा है आनंदित हो, तब रो रहा था. आनंदित हो क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है. मसीह आने वाला है. आपको लेने के लिए, कुर्बानी के लिए तैयार हो विश्वासियों.
Be ready for sacrifice. Your bodies, your emotions, everything. हर एक चीज के लिए। ये नौजवान मार खाने के लिए रेडी है, ये बच्चे हैं नो, ये केवल मिराकल, साइंस एंड वंडर्स, बिरयानी खाने को तैयार है। ओ प्रभु के राज्य में जा नहीं सकते, इसीलिए पिताजी ने कहा मेरे राज्य में जाने वाले थोड़े ही होंगे। टेम्परेचर गर्म है, गर्मी लग रही है, बारिश आ गई, तूफान आ रहा है, वो लोग प्रभु के नहीं है। प्रभु के लोग वो हैं जो ऐसे चट्टान हैं जिनमें तूफान टकराएगी लेकिन उनका कुछ नहीं कर पाएगा। आप वो बिलीवर्स हैं, प्रभु ने आपको इसीलिए चुना तूफान का सामना कर। कई सारे कहते हैं वरदान दो, पावर दो, क्या करोगे पूछेगा प्रभु, बैठा रहूंगा। वरदान बैठे रहकर मूवी देखने के लिए नहीं है। गो, उन्होंने गए और जब उन्होंने बोला तो वो आशीष पाए और साइंस एंड वंडर्स उन्हें फॉलो किया। आपको एक बात कहूं, हम प्रेयर करने जाने वाले, आज अपनी बॉडी को किसी के उतरने के लिए जगह बना लो। वो जैसे उतरेगा लाइफ चेंज, माइंड चेंज, बॉडी चेंज और प्रभु के नाम की महिमा होगी। एक लड़का जोनाथन वो सैमुएल में और उसका 14 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है। जोनाथन साउल का बेटा, किंग साउल का, वो कहता है अपने दोस्त को हम फलस्तीन लोगों की ओर जाएंगे। हथियार, साउल है नहीं, साउल नहीं है। वो अपने साथी को लिया और चल दिया और फलस्तीन की ओर जाने के टाइम में 2 पहाड़ थे, 2 पहाड़, ये देखो आयत को देखना। उनके पास जाने के लिए 2 पहाड़ थे, बहुत तीखे पहाड़, और वो फलस्तीन उन्हें मार सकते थे। लेकिन जोनाथन उठा और चला। और क्या कहता है, तब जोनाथन ने, जो यंग है ना, सेवा करते हैं या मिनिस्टर बनना चाहते हैं या सेवा करते हैं या प्रभु में जाना चाहते हैं या किसी भी ब्लेसिंग में जाना चाहते हैं, अपने नेक्स्ट लेवल में जाना चाहते हैं, उनके लिए कह रहा हूं। तब योनाथन ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, मेरे साथ बोलिए, आ हम उन खतना रहित, यहां पर जो फैमिली दोनों साइड से प्रॉब्लम में है, दोनों साइड से, मतलब एक फाइनेंशियली और एक फिजिकली, दोनों साइड से प्रॉब्लम में है, वो फैमिली अपना हाथ उठा करना, इस आयत को जब मैं बोल रहा हूं तो बोले, यहां पर मौजूद है वो फैमिली। एक तरफ फाइनेंशियली है और एक तरफ फिजिकली भी है। दुष्ट सताते हैं और पैसों की तंगी के कारण वो परेशानी में, अपना दोनों हाथ उठा कर इस आयत को बोले, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे। हालेलुया। क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, हमारी सहायता करे, मेरी सहायता करे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहोवा को कुछ भी रोक नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा, चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। हालेलुया, हालेलुया। छुटकारा दे। प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। जोनाथन को प्रभु का यह वचन, वो अविश्वासियों की तरह चुपचाप बैठा नहीं रहा, विश्वास कर कर आगे बढ़ा। माउंटेन्स दोनों खड़े थे, सेना खड़ी थी, लेकिन उसके पास वचन था
उसके पास जो उसने पहले निकला और दूसरा बोला, तो परमेश्वर उसके साथ होकर उसे जयवंत कराया। पूरी सेना हार गई, जोनाथन जीत गया। पूरी सेना। आप चाहे थोड़े हो फैमिली में, पति और पत्नी और कोई नहीं, बिलीव इट, परमेश्वर आपके घर में मिराकल्स करेगा। परमेश्वर आपके घर में मिराकल्स करेगा। अगर कोई भी बच्चा प्रभु के पास आता है और पूरी फैमिली प्रेयर नहीं करती, निराश ना हो, कंटिन्यू प्रे, मिराकल्स विल बी हैपन। मिराकल्स विल बी हैपन। प्रभु आपके साथ है, वो आपको असीम सामर्थ से ब्लेस करना चाहता है, बहुत तेज से ब्लेस करना चाहता है। इसलिए आज जो कोई भी कमजोर है, अविश्वास में है या डाउटफुल है, विश्वास करो, क्योंकि मसीह जीवित है, उसका वचन जीवित है, उसका कहा हुआ वचन एक एक पूरा होगा। हालेलुया। आज आप पवित्र आत्मा को रिसीव करो, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो। लॉर्ड, मैं बिजनेसमैन हूं, क्या मुझे पवित्र आत्मा चाहिए? यस, विदाउट स्पिरिट एवरीथिंग डाइड। पवित्र आत्मा के बिना सब कुछ मुर्दा है। होली स्पिरिट आकर आपके बिजनेस में है तो बिजनेस सुपर नेचुरल ग्रो करेगा। अगर आपके पढ़ाई क्षेत्र में आत्मा कार्य कर रहे हैं तो आपका नंबर हमेशा टॉप पोजीशन पे होगी। हालेलुया। और जिन्होंने आत्मा पाया वो शर्मिंदा नहीं होते, वो शर्मिंदा नहीं होते, वो शर्माते नहीं, वो खुदा से मांगते हैं। चिल्ला चिल्ला कर बोलने के लिए शर्माओ मत। मैं कितना कहता हूं, प्रेयर कह रहा हो तो कई सारे हाथ बांध के ये वेट करते हैं कि अब पास्टर जी खत्म करेंगे, प्रेयर लाइन में मैं खड़ा हो जाऊंगा, मेरे ऊपर प्रेयर होगी। हाँ, क्या इसलिए हम लोग मेहनत करते? वो तो हम करेंगे ही, वो तो हम करेंगे, लेकिन अगर आप वचन पे यकीन करके मसीह पर ईमान लाकर अपनी जगह पर डिक्लेयर करोगे, घोषणा करोगे, वहीं ब्लेस होगे यीशु के नाम से, वहीं ब्लेस होगे यीशु मसीह के नाम से। वहीं उसी प्लेस में ब्लेस होंगे। एक प्रैक्टिकल बात आपको कहता हूं, आप सभी लोग कई किसी जगह पर अपने आप आकर बैठते हैं। आपको कोई बिठाता है? आपको कोई कहता है? प्रभु आपके लिए जगह लोकेट करके रखा है, आपको ब्लेस करे, आपको ब्लेस करे। आपको मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग प्रभु में हैं, विश्वासी हैं, किसी बात के लिए शर्मिंदा ना हो। आप अपने घर में जाकर पढ़ना प्रेरितों के काम उसका 21 अध्याय। एक बार की ऐसी बात है, 24 आयत में लिखा है, सारे चेले इंतजार कर रहे थे कि पौलुस भाई आएंगे। सारे यंगस्टर्स के लिए कह रहा हूं, सभी विश्वास, जो लोग शर्माते हैं अपने किसी कमजोरी की वजह से कि संसार मुझे क्या कहेगा अगर मैं प्रेयर करने लगूं। कई सारे यंगस्टर्स होते हैं, वो ऐसे सोचते हैं, हम लोग तो कल स्नैपचैट बना रहे थे, इंस्टाग्राम में वीडियो डाल रहे थे, अगर अभी मैं प्रेयर करने लगूंगा तो मुझे वो क्या बोलेंगे, ज्यादा धर्मी बन रहा है क्या? कभी भी शर्मिंदा ना हो किसी भी चीज के लिए। अगर तुम मसीह के हो, शर्मिंदा ना हो मसीह के लिए। अगर तुम मसीह में हो तो प्रभु की महिमा करने के लिए खड़े हो जाओ, किसी भी पोजीशन में। आप जानते हैं, पौलुस भाई को चेलों ने कहा, पौलुस, हम जानते हैं कि आपने अन्य जातियों में सेवकाई की, और संत पौलुस को कहते हैं, लेकिन कई सारे लोग कहते हैं कि आप मूसा की व्यवस्था को ठुकराते, उसे नहीं मानते। इसलिए इस बात को प्रूव करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आप ध्यान से सुनना। पता क्या कहे उनको, पतरस भाई ने पौलुस भाई को, कि आप मसीह में हमारे साथ हो, इसे प्रूव करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। कहते हैं हाँ जी। 4 लोगों ने मन्नत मानी है कि उन्होंने प्रभु में अपना सारा बाल काट लेंगे, गंजे हो जाएंगे। आप भी उनके साथ अपना सारा बाल मुंडवा लो, तो ये बात पक्की हो जाएगी कि आप हमारे साथ हो।
और उनके बाल कटवाने का खर्चा भी आप ही दो। तो पौलुस भाई ने कहा ओके, मैं अपना सारा बाल काटने को तैयार, और उनका खर्चा देने के लिए भी कि मसीह का नाम। बालों के लिए टेंशन मत लो, पवित्र आत्मा के लिए टेंशन लो कि आत्मा तुम में है कि अगर सैमसन का बाल वापस आ सकता है तो तुम्हारा भी आ जाएगा, तुम्हारा भी आ जाएगा। लेकिन होली स्पिरिट आना बहुत जरूरी है। उन्होंने नहीं सोचा अरे इतना बढ़िया ड्रेसिंग स्टाइल है मेरा, अगर गंजा हो जाऊंगा तो क्या बोलेंगे। आत्मा है कि नहीं उसके लिए टेंशन लो, आपकी पूरी जिंदगी ब्लेस हो जाएगी। और आज अगर प्रभु का आत्मा के लिए आप प्रार्थना करोगे, वो आपको पवित्र आत्मा देगा, और जब आपको वो देगा, आज आप सामर्थ पाओगे, आपके आंसू पुछ जाएंगे, आप आनंदित हो जाओगे, आप कमजोर नहीं रहोगे, आप बलवंत हो जाओगे। आपको प्रभु में बना रहना पड़ेगा, आपको आशीष पाने के लिए उसमें बना रहना पड़ेगा। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। आप अपनी जरूरतों के लिए आए हो, अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए। प्रभु के पास लोग इसलिए ही आते थे, और प्रभु जानते थे, और प्रभु वो पूरा करना चाहते हैं, वो आपको देना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। इसलिए उसने कहा मैं तुम्हें अकेला छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए सहायक को, जो तुम्हारे साथ जहां भी जाओगे वो आपके साथ और आपकी मदद करेगा। तो क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके साथ हैं? खाली किसी ने मेरे पे जादू टोना किया, मेरी टांग मुड़ रही है, अब मैं चर्च जाता हूं, मेरी आंखें दुख रही है, मैं चर्च जाता हूं, मेरी गाड़ी स्कूटी ठकरा गई तब मैं चर्च जाता हूं। एक काम नहीं, प्रभु के लिए चर्च में आइए, आत्मा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। ये अंतिम समय है, और अंतिम समय की भविष्यवाणी क्या है कि मैं अपनी आत्मा उसके आगे मैं अपनी आत्मा सभी प्राणियों के, सभी मनुष्य एक एक फ्लैश के ऊपर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे लोग दर्शन, नबूवत, बच्चों में प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, हीलिंग की सामर्थ कार्य करे। आपका फैमिली करता है काम? आप करते हो? नहीं, हमारे पास्टर जी करते। ये जब आपके पास्टर ने, आपकी फैमिली आपको करना है। नहीं करते तो चिंतित रहो, क्यों नहीं कर रहे हो? मतलब आप अंतिम समय के विश्वासी नहीं हो, अंतिम समय में जो प्रभु के राज्य में जाने वाले उन लोगों में नहीं हो, क्योंकि आत्मा तुम में उंडेला गया नहीं है। अगर आत्मा उंडेला गया होता तो तुम दर्शन देखते, दर्शन देखे नहीं। कभी ड्रीम में बस हीरोइन ही दिखाई देती, कईयों को ड्रीम में बस चुड़ैले ही दिखाई देती, कभी बाथरूम में नहाते समय खुजली होने लगी तो खून निकलने लगा, ये सारे होते हैं। प्रभु ने कहा मैं अपनी आत्मा तुम्हारे बच्चों पर भी, और ये बच्चे इतने शैतान हैं। आपको मैं कहता हूं, आपके बच्चे चाहे छोटे हैं, चाहे दूध पी रहे हैं, अब बड़े हैं, सभी रिस्क में हैं। दूध पियों के ऊपर में अपनी, तो दूध पीने वाला भी बचेगा नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां पर कई एक फैमिली है, एक बच्चा आया, कहता मेरा बच्चा जब भी चर्च में आता बहुत चिल्लाता और भाग जाता है। उसका रीजन वो परिवार खुद है। मैं उन सभी को कहा, उस बेटी को भी कहा कि सारे फैमिली यहां पे प्रेयर करने आओ, क्योंकि तुम्हारे जनरेशन में जो चर्च ना जाने वाली आत्मा है वो उस बच्चे में घुस गया, और अब छोटे बच्चे को कहीं नहीं रोता, लेकिन जब चर्च में आता तो बहुत चीख चीख के रोता, घर से चर्च से बाहर निकाल दो। आप ये बच्चे, ये नौजवान, कई सारे नौजवान हैं। अब प्रैक्टिकल कहता हूं आपको,
आप जाकर बाल काटो नाई के पास, हैं? आपको बड़ा 2 घंटा 3 घंटा वो काटे, इधर म्यूजिक चल रही होगी, पंजाबी गाना चक दे पटे ओ छटे पटे, हैं? तो आपको इतनी आनंद लगेगी, लेकिन जैसे ही आपको बोला जाएगा चर्च का टाइम हो गया, 15 मिनट बाद आपकी हेयर स्टाइल अपने आप बिगड़ जाएगी चर्च में, या तो आपको खुजली होने लगेगी, या तो आपका फोन बिना कॉल के कॉल आने लगेगा, कॉल नहीं आई होगी लेकिन थाई में वाइब्रेट हो रहा होगा, हाथ वाइब्रेट हो रहा होगा, आप बैठ नहीं पाओगे। पता क्या है, डिमोन स्पिरिट्स हैं, आपको प्रभु की प्रेजेंस में बैठने नहीं देते। आपके छोटे छोटे बच्चे, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको दो, इनको बोलो गाना को, मोबाइल पकड़ा दो, प्रलय आ गया। वो हेल की स्पिरिट्स ऐसी पावरफुल्स हैं जो इन बच्चों के ऊपर उंडेल दिया गया है। अगर आत्मा अंतिम समय का, इस बात को ध्यान रखना, अंतिम समय का आत्मा अगर आप पर नहीं आया है तो अंतिम समय के डिमोन स्पिरिट्स आप पे अपने आप आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे तेज आता है इंस्टाग्राम में, स्नैपचैट्स में, सोशल मीडिया में बहुत तेज आता है। काश खुदा आपकी आंखों को खोले कि आप इन डिमोन्स को देख सको। एक आदमी और 7 वाइफ, एक आदमी और, ये किसने कहा है? बाइबल कहती, ईसाई भविष्यवक्ता में लिखा है एक आदमी होगा और 7 उसकी वाइफ होंगी। फिर भी कहेगा 8वां कर लूं, शादी.com में नाम लिख दूं। और उनके लिए ये कह रहा हूं, ये होंगे, ये अंतिम समय की स्पिरिट है। अगर खुदा की आत्मा आप में नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो 7 पीसेस होंगे आपके, 7 पीसेस। ये ना सोचो कि मैं डरा रहा हूं, ये आपको याद होगा, याद है कि नहीं आपको? सुलेमान बादशाह याद है आपको? सुलेमान बादशाह तो याद ही होंगे, दाऊद भाईजान तो याद ही होंगे। सुलेमान बादशाह की मौत देखे होंगे आप? उन लेडीज लोगों की वजह से दाऊद भाईजान का दुख ज्यादा बढ़ गया। सैमसन जैसा पावरफुल पर्सन किसके चक्कर में गया? दलीला के चक्कर। नाखें निकलवाना चाहते हो तो 5-6 गर्लफ्रेंड बनाओ। 7 चोटियां उन बाबूजी के भी थे, सारी चोटियां 7 ने उड़ा ली। अगर घूसे खाना चाहते हो तो ऐसे काम करो। प्रभु आपको एक बहुत सुपर नेचुरल और ब्यूटीफुल आपको वे बता रहे हैं। होली स्पिरिट आपके लिए भेजा गया है, अंतिम समय का अभिषेक आपके लिए भेजा। उसके लिए बाहर निकलो और प्रार्थना करो, सामर्थ से भरो, राज्य तुम्हारा ही होगा, राज्य तुम्हारा ही होगा, ब्लेसिंग्स तुम्हारी होगी। आज का दिन यहोवा ने हमारे लिए बनाया है कि हम लोग क्या करें? हालेलुया। आनंद होने के लिए आपको आत्मा की जरूरत है। डे एंड नाइट, लास्ट एंड टाइम कलीसिया दर्शन के साथ ब्लेस होना चाहिए, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के साथ ब्लेस होना चाहिए। आप जो ड्रीम में देखो वो आपके साथ होना चाहिए। हालेलुया। डॉक्टर यंग चाउ ने कहा 4th डायमेंशन होली स्पिरिट का यह है कि जो आपने ड्रीम में देखा, जिस वक्त भी ड्रीम में देखा, ब्लेसिंग वाली बातें, हेवनली बातें, प्रोफेटिक बातें, पास्टर्स को ड्रीम में देखा आपने, तो उसी वक्त उठकर आपको प्रोफेसी करना चाहिए कि ड्रीम कल एक वीक के दरमियान फिजिकल पूरा हो जाए, फिजिकल पूरा हो जाए। आपने मुझे ड्रीम में देखा, पास्टर जी मैंने ना आपको ड्रीम में देखा, अरे देखा उसी वक्त उठ के कहना चाहिए ड्रीम पूरा हो, ब्लेसिंग्स के लिए हेल्पर अराइज हो, मददगार आए।
आप सोचेंगे कि ऐसा होता है क्या? सुलेमान बादशाह को वरदान किसमें मिला? किसमें? बाबूजी उस समय चाय पी रहे थे, बात ले रहे थे, क्या कर रहे थे? विश्वासी सोते वक्त भी विश्वासी है, वो सोते वक्त भी विश्वासी है, और परमेश्वर उसके साथ है, और वो फाइट कर सकता है, वो मिराकल कर सकता है, वो सपनों को ट्रू कर सकता है। हालेलुया। मेरी प्रेयर है, जिनको सपने में प्रभु ने बात किया है और भूल गए हैं, आज मीटिंग के बाद उन्हें याद आ जाएगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए वचन है, प्रभु ने कहा, प्रभु उनके साथ साथ रहकर काम करता चला गया। प्रभु हमारे साथ है। आप विश्वास करते? गाड़ी स्टार्ट करते तो आप विश्वास करते कि प्रभु हमारे साथ है? नेवर भी एक्सीडेंट है। अगर आप बिजनेस के लिए कुछ स्टार्ट कर रहे हो और विश्वास करते कि प्रभु मेरे साथ है, बिजनेस कभी डाउन नहीं जाएगा। आप अपने में बच्चे के मैरिज के लिए, अपने परिवार के बाहर विदेश में ब्लेसिंग के लिए प्रेयर स्टार्ट कर रहे हैं, बिलीव करें कि प्रभु आपके साथ है, आप ब्लेसेड होंगे। आज प्रभु हम सभी को इनवाइट कर रहे हैं एक बात के लिए, और वो है पवित्र आत्मा ले लो। पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो तो तुम सामर्थ्य पाओगे। विदाउट पावर, बिना सामर्थ्य के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जाके डिमोन के सामने खड़े हो गए, मैं यीशु मसीह को जानता हूं, मैं 10 साल से प्रभु में हूं, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं उस चर्च का मेंबर हूं, मेरे पास कार्ड है। 4-5 थोपेगा और एक घूसे देगा और नीचे गिरा देगा, उठोगे भी नहीं। यस, कई सारे कहते जी मैं उस चर्च, किसी भी चर्च को बिलोंग करते मायने नहीं रखता, मायने करता है आत्मा है कि सामर्थ पाए हो कि। इसलिए सब लोगों का दिल फट गया और सब ने कहा हम क्या करें? तो पतरस भाई ने कहा मन फिराओ और मसीह यीशु के नाम में बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान। हालेलुया। तुम्हारी टेस्टमनी बन जाएगी, तुम नए हो जाओगे, पुरानी चीजें जाती रहेगी, मसीह का नाम महिमानित होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कई सारे मेरे इतने कहने के बाद भी वेट कर रहे हैं, प्रेयर लाइन कब स्टार्ट होगी, पास्टर जी हाथ कब रखेंगे। अरे कभी तो बदल जाओ, एक दिन ऐसा आएगा हाथ रखने वाले नहीं होंगे। हाथ रखने वाले, पिताजी ने कहा सबसे पहले मेरे दास नहीं रहेंगे, प्रचार करने वाले, फिर जिससे हम प्रचार करते हैं ये नहीं, फिर किससे हाथ रखवाओगे? ये तो पढ़ने के लिए भी नहीं होगा। कैसे? आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। अब ये मेरे पास फिजिकल है, ओके, अब ये धीरे धीरे प्रिंट होना बंद हो रहा है क्योंकि लोग जलाए जा रहे हैं, तो माइंड सेट बैठ जाएगा कि इसमें पढ़ लेंगे। और मोस्टली लोग डिजिटल होने के कारण, आज स्मार्ट होने के कारण बच्चे लोग कौन इतना बड़ा लेके जाएगा, ऑटो वाले भी पूछते हैं, कार वाले भी पूछते, फोन बेटा कितना क्या है, iOS है या एंड्रॉयड है? iOS है तो सामने, एंड्रॉयड है तो पीछे, तो सारे iOS में चल जाएंगे, तो उसमें ऑन करेंगे। बाइबल पढ़ो, इसमें नहीं है, नहीं हमारे चर्च में बाइबल स्क्रीन में आ जाती है, नो नीड। वन डे डिमोन ये सारे सिस्टम्स को स्क्रैच कर देगा और पढ़ने के लिए एक भी लाइन आपके पास होगा। उस समय क्या करेंगे? उस समय जिस पर आत्मा होगा वो दर्शन में देखेगा ये वचन पूरा होने वाला है, वो सपने में देखेगा परमेश्वर ये करने वाला है, मेरा प्रभु आने वाला है। उसके दिल से उमड़ने लगेगी वो नदी, मेरा कटोरा
उसका कटोरा उमड़ेगा और वो कहेगा कि आज का दिन यहोवा ने मेरे लिए बनाया है, मैं आनंदित हूंगा। मेरे दाएं 10,000 गिरेंगे, मेरे बाएं 1,00,000 गिरेंगे, लेकिन कोई विपत्ति मेरे डेरे के निकट। दूसरे पूछेंगे भाई हमें भी बता दे कहां पर लिखा है, बोलेगा मेरा मन परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया, मेरा मन परमेश्वर का मंदिर। हालेलुया। और जो लोग पास्टर लोग, प्रोफेट लोग, अपोस्टल लोग कब आएंगे, कब आएंगे, किधर आएंगे? अरे नहीं आएंगे, वो भी काट दिए जाएंगे। सबसे पहले उन्हीं को काटा जाएगा। आप रेडी हो? ना बनो। कईयों को तो मैं कहता हूं अरे मत बनो, क्यों फटे खाने, क्यों फटे खाने। कहते नहीं जी हमने बनना है, और रात को प्रेयर के टाइम में चूड़े लाके खड़ी हो गई, हाँ करके दो एक टांग में, तो आके क्या हुआ 104 फीवर है। ऐसे करोगे इसका? प्रेयर किए, अच्छा खासा कार चलता था, कार के लिए प्रेयर किए कि नेक्स्ट कार लेंगे सेकंड हैंड बेच के, तो जैसे ही न्यू कार के लिए प्रेयर स्टार्ट हुई है तो सेकंड हैंड कार दीवार में ठुक गई। अगले दिन प्रेयर कर रहे हो, नहीं पास। क्यों? जब से प्रेयर की नुकसान ही नुकसान हो रहा है, अब हम प्रेयर नहीं करें। अरे फिर प्रॉफिट के लिए ही प्रेयर करते हो क्या? प्रभु का राज्य खाली प्रॉफिट लॉस बिजनेस का नहीं, क्रूस उठाने के लिए है, दुख उठाने के लिए है, परेशानियों में खड़े रहने के लिए है, टेस्टिमनी देने के लिए है, शैतान को हराने के लिए है। परमेश्वर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को स्ट्रॉन्गेस्ट फाइट देता है। स्ट्रॉन्ग सोल्जर बनो, स्ट्रॉन्ग सोल्जर बनो, ताकि तुम जयवंत हो सको। क्राउन आपके सिर पर आए, इसके लिए फाइट करो, फाइट करो क्राउन के लिए। आपकी लड़ाई, आपकी लड़ाई किसी मांस और लहू वाले से नहीं, आत्मा से है। आत्मा के लिए कान खुले हैं, सुनते सकते हो आप उसे। कईयों को वो कहता है तेरी कार की मैंने धज्जियां उड़ा देनी, और अगले दिन वो सो रहे और कार की धज्जियां उड़ गई। हाँ प्रभु मेरी कार उड़ गई। अरे सुबर, तेरे को पहले बोला था ना कि कार उड़ा देगा, क्योंकि वो तेरे को धमकी दे रहा था। तूने सुबह उठ के उसको घूसे क्यों नहीं फेरे? ये तेरा लॉस है। किसकी गलती है उसमें? प्रभु की हमारी। इसलिए ड्रीमर्स यूसुफ की तरह राज पैलेस में पहुंच जाओ। जो ड्रीम देखते हैं परमेश्वर उन्हें राज पैलेस तक लेके जाए। ड्रीम्स फुलफिल हो यीशु मसीह के नाम से। ड्रीम्स के वरदान रिसीव करो, दर्शन के वरदान रिसीव करो, पावर्स रिसीव करो परमेश्वर के राज्य के लिए, और उसका जय जयकार करो। हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। हम सभी लोग आज उस आशीष को लेना चाहते हैं। आपको अपनी टेस्टिमनी के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? टेस्टिमनी, प्रेयर रिक्वेस्ट टेस्टिमनी में कन्वर्ट कैसे होगा? जब पास्टर जी हाथ रखेंगे तब। टेस्टिमनी के लिए सामर्थ क्या चाहिए? जोर से बोले क्या चाहिए? और जोर से। हालेलुया। इसमें मुझे फील नहीं हो रहा है कि सामर्थ आपको चाहिए। आपको आज आपकी टेस्टिमनी के लिए क्या चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए काम करने के लिए कोई उसे रोक नो, इवन अविश्वासी भी। लेकिन अविश्वास अगर आप रखते हैं तो सोचिए, वचन कहता है एक टाइम ऐसा था कि पिताजी का वचन है कि ऐसा बात हुआ प्रभु के वचन में, मरकुस 6 अध्याय और मत्ती 13 में, अविश्वास के कारण मिराकल्स नहीं हुए। यीशु मसीह उनके अविश्वास के कारण और ज्यादा अद्भुत काम नहीं कर पाए। वचन कहता है किस कारण से? अगर पिताजी अविश्वास के कारण मिराकल्स नहीं कर पाए, हम लोग क्या औकात रखते?
जो लोग अविश्वास करते हैं, खाली टेस्ट करने के लिए खड़े रहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है, उनके जीवन में मिराकल्स होंगे। लेकिन जो विश्वास करता है उसके लिए में साइंस एंड वंडर्स फॉलो करती है। इसलिए अविश्वास की आत्मा को निकाल दो, विश्वास में बढ़ते जाओ, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। क्या आप रेडी हैं प्रार्थना करने के लिए? ये सभी रेडी हैं पावर के लिए? पावर। अगर मैं अभी किसी को कहूं तुम आज के बाद अपना सारे बाल मुंडवा लो, मन्नत मान लो कि मैं प्रभु को सारा बाल दे दूंगा, यंगस्टर्स क्या बोलेंगे? कॉलेज में वो क्या बोलेंगे? मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चल जाएगी। पास्टर जी ये मन्नत नहीं होगी। अरे तुम तो कहते कि तुम प्रभु के हो, तो बालों का क्या? पौलुस भाई ने दे दी और उन्होंने खाली अपना ही नहीं कटवाया, दूसरे का भी। कितने सारे लोग संडे आने से पहले बाल कटवाने जाते हैं, कितने सारे सिस्टर लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं, तैयार होते हैं, ओ चो चो एकदम रेडी सेडी होके बार बार शीशा देखते हैं, कभी बाथरूम वाला शीशा, कभी बेडरूम वाला शीशा, कभी गेट से बाहर आने वाले शीशे, इस साइड से उस साइड से, और वो पूरा नहीं हुआ तो गाड़ी में बैठ के तो उधर से हस्बैंड बोल रहे हैं, अरे क्या कर रहे हो? अरे आप गाड़ी चलाओ ना। क्या आप अपने आप को कुर्बान कर सकते हैं? ये सारी चीजें प्रभु को दे सकते हैं? दे सकते हैं। अगर आप ये सब दे सकते हैं तो बिलीव करें, परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े सामर्थ्य कार्यों को करेगा। वो करेगा आपके लिए। अपनी टेंशन उसे दे दो, वो आपके लिए करेगा और वो आपके जीवन में कार्य करेगा। आज कौन देगा? बाल मुंडवाएगा है? कौन देगा? जिसके है नहीं वो तो ग्रेट। जिसका मेरी तरह नो टेंशन, जाहिर है नो प्रॉब्लम। जिनके हैं वो टेंशन। अगर आपका कुछ जा रहा है, नॉट ओनली बाल, मैं बालों को प्रीच नहीं करता, मैं आपको ये प्रीच कर रहा हूं कि अगर आपकी जिंदगी में जिसको आप सबसे ज्यादा महत्व देते हो, जिसके लिए आपकी जीवन पागल हो रहा है, जिसके लिए आप टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, दिन रात रोते हो, वो जा रहा है। डोंट वरी, गॉड विल डू ग्रेट थिंग्स इन योर लाइफ। परमेश्वर बड़ी चीजों को तुम्हारे जीवन में करेगा। जाने दो, उससे भी बड़ी महिमा आएगी। महिमा आने से पहले आपको इस परीक्षा में पास होना पड़ेगा। हालेलुया। आज प्रभु हमारे लिए करने वाला है। मैं सबसे ज्यादा जिससे प्यार करता हूं उसने मुझे छोड़ के चला गया। मैं कहा जाके मैं मर जाता हूं, लेकिन मरा नहीं। ओ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरी कोई बात मत सोचना। ये मैं ये एग्जाम्पल, ये मत, मैं तो एक ही को प्यार करता, एक ही पत्नी है मेरी। एग्जाम्पल है ओके, कि कई सारे लोग हैं तो ये मुझे मेरे को छोड़ गई, मैं ट्रेन लाइन में मर जाना, वो उसमें कूद जाना। परमेश्वर के लिए अपने आप को दे दो, वो उससे भी बेहतर आपसे प्यार करता और आपको आशीष देगा, उससे भी बड़ी ब्लेसिंग्स आपको देगा। डोंट वरी फॉर एनीथिंग एल्स। हालेलुया। मेरा परमेश्वर है और मुझे कभी छोड़ेगा? नो, कभी नहीं छोड़ेगा। हमारी बेटी कहती, पापा हमेशा रोना शुरू कर देता है जब भी पिताजी की बात होती है। हाँ मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने आप ऐसे हो जाता हूं कि मुझे लगता है कि मुझे है ही एहसास कि मेरे लिए पिताजी के सिवा और मेरे पास कुछ भी नहीं है। और उसके लिए अगर मैं अपनी जान कुर्बान कर सकता हूं, दुख उठा सकता हूं, तकलीफ उठा सकता हूं, परेशानी उठाऊंगा, तो मेरे लिए लकी होगा कि मैं उसके राज्य में जा पाऊंगा। प्रभु ने कहा मेरे लिए दुख उठा। प्रभु को जानने के कारण पति सता सकता है, पत्नी सता सकती है, फैमिली वाले छोड़ सकते हैं। क्या आप उसमें स्टैंड ले सकते हैं? आप स्टैंड हो, प्रभु आपके लिए खड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे कहते थे हमारी फैमिली में भी लोग, वो क्या करेगा तू, उधर चल जा, उधर चल जा, वो चल जा, कहीं कर, ये कर, वो कर, कुछ नहीं कर सकता। जो लोग ये सोचते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, अपने लाइफ को प्रभु को दे दीजिए।
जैसे कैथरीन कुम्मैन ने दे दिया, आप दे दो। लेडीज लोग, लेडीज कह रहा हूं, जो बेटी लोग हैं, नौजवान हैं, अपने आप को प्रभु को दे दो। आपका जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए मुबारक हो जाएगा। हालेलुया। जो सारे कुछ ट्राई करके नौजवान फेल हैं, वो भी प्रभु को अपने आप को दे दो। वन डे योर फ्रेंड्स विल सी यू विल बी हायर पोजीशन। परमेश्वर आपको हाई पोजीशन में ले जाएगा। इसलिए प्रभु का नाम मुबारक हो। क्या आप मन फिराना चाहते हैं? क्या आप आशीष पाना चाहते हैं? कई सारे आके कहते जी पास्टर जी सानू बचा लो। मैं बचना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता, दुष्ट मुझे मारना चाहता है। ओके, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, गर्लफ्रेंड को छोड़ दो। ये कैसी बात है पास्टर जी? हम तो वैसे ही उसको छोड़ के मर जाएंगे, तो डोंट वरी, आप मर ही जाओ। इसी किसी कई सारों को कहता हूं, मानते नहीं, और जो मान लेते हैं वो बचे जाते हैं। कई टाइम बुआ जी कहते आप प्रेयर क्यों नहीं करते हैं इसके लिए? अरे वो दुष्ट है, अरे आप प्रेयर करो उसके लिए। इजबेल बच जाएगी क्या? इजबेल के लिए प्रार्थना करो, इजबेल बचेगी? इजबेल जानते हैं आप कौन? जिसने एलिया को मारने का प्रण ले लिया था। इस्करियोत यहूदा के लिए प्रार्थना करोगे, इस्करियोत यहूदा बचेगा? बचेगा? वो दलीला थी, दलीला के लिए प्रार्थना करो कि उसका मन बदल जाए, वो बचेगा? आप लोग एक चुने हुए वंश हैं। प्रभु ने आपको चुना है, बुलाया है ब्लेस करने के लिए। आप बदलने वाले लोग हो, आप ब्लेस होने वाले लोग हो। प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं। हालेलुया। आज प्रभु के नाम की महिमा हो। आज प्रभु आपके जीवन में कार्य करे और आपको आशीष दे। हालेलुया। आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपकी बॉडी आज तैयार है उसको रिसीव करने के लिए, जिसने आज आपको बदल देना? सिचुएशन, टेस्टिमनी, वो उतरने के लिए रेडी है। क्या आप रेडी हो रिसीव करने के लिए? कोई सोचेगा मैं तो 50 इयर्स का हूं, 60 इयर्स का हूं। इसीलिए प्रभु का प्रोफेसी है, मैं अपनी आत्मा सब पर, मैं अपनी आत्मा सब पर। उसमें कोई कंडीशन लिखा है क्या कि तू ये करेगा तो उंडेल लूंगा? जस्ट बिलीव। मैं आपको कह रहा हूं, किसी पे भी उंडेल सकता है। जिसने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, सोचा भी नहीं कि मुझ पर उंडेलेगा, वो उसके ऊपर भी उंडेल। कोई सोच रहा होगा मेरे लिए नहीं है, अचानक उसी में आत्मा उतर आया और वो कैमरा पकड़े पकड़े ही, ये ड्रम बजाते बजाते ही, मिठाई खाते खाते, यस, कईयों को कैसे प्रभु ने करना, ये प्रभु की इच्छा है। आज वो आपको देना चाहता है। आप जिस जगह पर बैठे हो, जब आप खड़े होने वाले हो, बिलीव करो वो जगह आपके लिए चुना। आपका सिर और वो फायर कनेक्ट होना चाहिए। आपका सिर और फायर कनेक्ट होना, क्योंकि वो फायर के बिना आप कुछ कर। सैमसन को जानते हैं आप? जब सैमसन की जो गर्लफ्रेंड थी, उसका फादर इन लॉ ने शादी से पहले ही उसकी बेटी को दूसरे पैलेस्टाइनियों को दे दिया। तो सैमसन को बहुत गुस्सा आया। तो सैमसन ने क्या किया? आप मत करना ऐसे। लोमड़ियों को दो दो करके बांध दिया, और लोमड़ियों का दो दो पूंछ होते हैं, एक होता है, एक 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 पूंछ को बांध दिया दो दो करके, और उसमें क्या किया? आग लगा, और देख रहा था जहां जहां वो जाते थे वो सारा खेत जला दिया। आज के टाइम में प्रभु ने 70 इवेंजलिस्ट को बुलाया, 70 चेलों को, और उनको दो दो करके भेजा, और उन्हें पवित्र आत्मा का आग दिया। और जैसे ही आग दिया, उन्होंने जाके साइंस एंड वंडर्स किए। बीमार चंगे हुए, दुष्ट आत्मा निकल गए, और उन्होंने टेस्टिमनी के साथ खड़े हुए। बिना, अगर लोमड़ी बांध के भेज देता,
आग ना लगाता कुछ होता? ऐसे ही आज अगर आप प्रभु के पास आए हो, उन्होंने हम सब के लिए एक सहायक को भेजा है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं, चिंता करने की आवश्यकता। वो आग दुश्मनों की खेतों को जला देगा, वो आग उन बुराइयों को नाश कर देगा। आपको वो फायर चाहिए, कलीसिया फायर आउट हो जाओ, रेडी हो जाओ। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है और पावर आपको देना चाहता है, वेल्थ आपको देना, टेस्टमनी आपके जीवन में बनाना। आज आप अपने जीवन का उद्देश्य उससे दे दो। लॉर्ड ये बिजनेस क्यों, इतना बिजनेस ज्यादा बढ़ाने के लिए आशीष क्यों मांग रहा? कि प्रभु मैं तेरे राज्य का किंगडम फाइनेंसर बनना चाहता हूं। वो आपको देगा, वो आपको देगा। प्रभु मैं नौजवान हूं, मैं अपनी एडवोकेसी, अपनी इंटेलिजेंसी, अपना विजडम तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। वो आपको सुपर नेचुरल विजडम देगा। प्रभु मुझे जॉब के साथ ब्लेस कर कि मैं उस जॉब में तेरी महिमा करना चाहता हूं। आपके लिए जॉब के डोर्स ओपन होंगे। प्रभु मुझे जॉब दे कि मैं जाकर पार्टियां करूं, नेवर सक्सेस। इसलिए आज प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। अपने पर्पस को प्रभु के सामने लाएं, अपने आप को प्रभु के सामने। लेट्स प्रे, हम प्रार्थना करें। बहुत टाइम है। प्रभु का बहुत धन्यवाद। हाँ, मुझे पता है कि आप सभी लोग थक गए हैं, लेकिन गॉड विल चार्ज यू। अगर मैं आपको कहूं, अब आपके घर में, आपके लाइफ में, आपके जीवन में चाबी खोलने का टाइम आ गया। आप थकोगे कि खड़े हो जाओगे? हालेलुया, हालेलुया। ये वचन ही आपके घर को चाबी ओपन करेगा और आपके घर के डोर्स को ओपन करेगा। और अब जब आप मुंह खोलकर प्रार्थना करोगे, जो मांगोगे वो आपके लिए हैपन होगा। आप निकले नहीं, आप यहां बैठे थे, लेकिन वचन आपके द्वारा होकर निकल गया उस जगह पे जहां पर मिराकल चाहिए, और वहां होने वाला है। प्रभु आपको आशीष देने वाला है।